नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जेल से छूटकर आए हत्या के आरोपी की बोलेरो से कुचलकर की गई हत्या। बाइकर्स गैंग ने एक बार फिर दी पुलिस को चुनौती। एक के बाद एक लूट की कई घटनाओं को दिया अंजाम। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के चलते चलाया गया विशेष पुलिस अभियान। भारी संख्या में संदिग्ध मोटरसाइकिलें जब्त। और तीजा के दौरान खदान में नहाने गई महिला की डूबने से मौत। गांव में पसरा मातम। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां हत्या के आरोपी की बोलेरो चढ़ाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हाल ही में मृतक जेल से छूट कर आया था। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हत्या के आरोपी की सरेआम बोलेरो चढ़ाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक अनीश साकेत हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। 2 साल जेल में रहने के बाद कल ही उसने चौराहे पर राशि खाते वक्त अपनी जिंदगी का आखिरी दिन देखा। बोलेरो सवार आरोपियों ने अचानक पीछा किया और तेज रफ्तार बोलेरो से अनीस साकेत को कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो घर में जा घुसी। घटना के बाद आरोपी बोलेरो छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बोलेरो जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कि तीज के त्यौहार था, तो तीज के त्यौहार में एक लड़का जो है तो उसको हम लोग तो पहचानते नहीं हैं। एक लड़का उसके पास फ़ोन लगाया, उसका नाम छोटकामन नाम था, सब लोग बता रहे छोटकामन नाम है। उन्होंने फ़ोन लगा के बुलाया कि चलो घूमने चलते हैं। उन्होंने लड़का ने 5 बजे गाड़ी उठाया और फिर गया, और जाने के बाद उसने छोटकामन ने उसको दारू पिलाया। छोटकामन प्रजापत है, बहेरी कराने वाला लड़का है। उसके पिताजी का मुझे नाम पता नहीं है, और उसको हम भी नहीं। हाँ, अनीस को बैठा, अनीस को बुलाया गया, अनीस ने गया यहाँ से, तो उसको दारू पिलाया। दारू पिलाने के बाद फिर उसने उसका अनीस के पापा जी ने फ़ोन लगाया, तो बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ टाइम बाद मेरे पीछे कुछ दुश्मन लगे हुए हैं। गाड़ी लगी, एक बोलेरो लगी हमारे पीछे, तो मैं थोड़ा ढेरा में वेट कर रहा हूँ, गाड़ी निकल जाती है तो मैं आता हूँ। तो फिर ऐसे बता रहे हैं कि गाड़ी एक बोलेरो लगी थी, तो ढेरा से रतनगमा से ढेरा तक पीछा किया गया, और फिर वापस घर को लौट रहा था। तो बगल में जो है ना, तो एक डॉक्टर साहब बंगाली बैठते हैं, उन्हीं के घर के लिए रास्ता है। वहाँ पथराहा में क्या हुआ कि वो मिला रहा था राशरी, और राशरी मिला के खाने वो खा रहा था कि मैं खा लूँ राशरी। इसके बाद उन्होंने आया है तो गाड़ी से एकदम टक्कर मारा है। वो गाड़ी जाके एक घर में बुरी तरह से घुस गई है, उसको लेके बिल्कुल चपेट की, कम से कम करीबन 10 मीटर 20 मीटर दूर तक। जी सर, तो घर में अभी गाड़ी घुसी है सर। फर्जी नंबर बताया जा रहा है, यूपी की गाड़ी है, यूपी 70 का। अभी भी बोलेरो वहाँ पर हम लोग खड़ा करवा रखे हैं सर। मृतक का क्या नाम? मृतक का नाम सर अनीस कुमार साकेत है जी। ये जेल से छूटा था क्या? सर ये विवाद हुआ था। एक हमारे गांव में जो है तो बारात आई थी, तो हमारे लोग के सिस्टर लोग गई थी। वो बाराती वाला कहीं सिस्टर लोग को छेड़ा उड़ा होगा, मैंने कुछ बोला होगा उल्टे सीधे बात, तो उसको मारा कोई और गया था। तो इन लोगों का झगड़ा हो गया था खाना के मामले में, डीजे के चलते, डीजे बजाने के चक्कर में इन लोगों का लफड़ा हुआ था। तो ये क्या मारा कोई फंसा दिया गया उसको। तो सर जी सर, तो हमको जमानत पे छूटा सर 2 साल बाद। तो सर हमको ऐसे शक लग रहा है कि उसी को लेके विवाद पैदा हुआ है और इसको मर्डर करवाया गया है। जी सर, जो बोलेरो चढ़वा के इसको मारा गया अंधे से। जी सर, अब मुझे अब ये पता नहीं है कौन मरवाया, कैसे नहीं मरवाया, मुझे सर पता नहीं है, लेकिन पूरा शंका है किसको मरवाया गया है सर। जी सर, कहाँ है अभी? घर में बोलेरो जिस घर में एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे घर भी है, और घर वाले बता रहे कि अगर जो हमारी मिक्सचर मशीन ना होती तो 2 बच्चे की हमारी जान भी चली जाती। जिस हिसाब से बोलेरो वाले ने मारा है, पूरा वहाँ पथरा गांव का अभी भी आप चल के देख लीजिए, वहाँ भी मेला सरीखे लगा हुआ है। गाड़ी अभी घुसी है सर, और जो 2 व्हीलर गाड़ी थी वो 2 व्हीलर गाड़ी से था, वो गाड़ी का हिस्सा बिल्कुल है ही नहीं है। गाड़ी के ऊपर भी चढ़ा? गाड़ी के ऊपर गाड़ी की ही लेके चला है सर। जी सर। मृतक का क्या नाम है? अनीस कुमार साकेत नाम है सर। निवासी कहाँ के हैं? निवासी ग्राम साहेबपुर का है जी सर। थाना कौन सा लगता है? थाना उसका मऊ नहीं लगता है जी, साहेबपुर। जी सर, लेकिन घटना कहाँ हुई है? घटना पथरा ढेरा में हुई है सर, ढेरा पथरा में जी। तो मैं सर ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कातिलों को कोशिश किया जाए कि पकड़ा जाए, और नहीं तो सर न्याय नहीं मिलेगी तो मैं ट्रैफिक में जाम लगाऊंगा सर। इसके लिए जाम लगा दूंगा बिल्कुल, अगर मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगी तो मैं ट्रैफिक में जाम लगाऊंगा सर। रीवा में लगातार हो रही लूट की घटनाओं के बाद एक बार फिर बाइकर्स गैंग लुटेरों ने एक के बाद एक लूट की घटनाओं को अंजाम देकर सनसनी फैला दी।
रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में अलसुबह बाइक सवार आरोपियों ने एक के बाद एक दो महिलाओं को निशाना बनाया और सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला उषा साकेत निवासी बेला और सोनम कोरी निवासी अकडाल के द्वारा घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़िता उषा साकेत ने बताया कि वो संजय गांधी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती है। आज सुबह वो जब ड्यूटी जा रही थी तभी पल्सर मोटरसाइकिल में सवार 3 की संख्या में आरोपी पहुंचे और महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में नकदी सहित मोबाइल और अन्य दस्तावेज रखे हुए थे। घटना सतपुड़ा ITI के पास हुई। उसके बाद आरोपी ने दूसरी घटना चौराहा बाईपास के आगे घटित की। यहां तकरीबन 7 बजे पैदल जा रही अकडाल निवासी सोनम कोरी को निशाना बनाया और उसका बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब चौराहा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन बेला पुल के नीचे मिली, जहां महिला का बैग पड़ा हुआ था। आरोपियों ने मोबाइल को फोड़ दिया और उसमें रखा नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। लूट की शिकार महिलाओं ने बताया कि पल्सर में 3 युवक सवार थे और गाड़ी में नंबर भी नहीं था। हम सतना जा रहे थे। हम यहाँ बोरिया फैक्ट्री में काम करते हैं। हाँ 3 लोग थे, पर्सल गाड़ी थी, 3 लोग थे। जो दीदी को करे हैं वो हमारे भी उकरे हैं। बैग छीन, हम लोग यहाँ से जा रहे थे पेट्रोल टंकी तेल भरवा के, तो उधर से बैग छीन के भाग गए हैं। तो मोबाइल फोड़ दिया, पर्स फेंक गए हैं और मंगलसूत्र, हाथ गर्दन, पैसे ले गए हैं। तो हाँ वो सर लाए हैं वहाँ बेला पुल के पास से। ये हमारे यहाँ 7 बजे तक, 7:15 बजे तक हुई है। ये मैं जो ये ITI है ना यहाँ पे पेट्रोल पंप, उसी के पास हुई है 7:15 बजे। अगर ऐसे बता रही हैं जैसे होलिया, वैसे जो मेरे साथ घटना किए हैं वही थे। रीवा जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी संख्या में संदिग्ध मोटरसाइकिलें जब्त की गई। रीवा जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रमुख रूप से बिना नंबर की मोटरसाइकिलों को टारगेट करते हुए भारी संख्या में मोटरसाइकिलें जब्त की गई। पकड़े गए वाहनों के दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। रीवा शहरी क्षेत्र के विश्वविद्यालय थाने में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त की गई। इस दौरान कई मोटरसाइकिलों को पुलिस ने पकड़ा और उनके दस्तावेजों की जांच की। अभियान के संबंध में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया। थाना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बिना नंबर के वाहनों को टारगेट करके पकड़ा जा रहा है, क्या मामला क्या है? वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज थाना विश्वविद्यालय में लगभग 11 वाहनों को, जिनमें नंबर प्लेट नहीं थी, अभी नंबर के वाहन थे, उन पर कार्रवाई की गई है। वास्तव में त्योहार का समय है और छुटपुट सूचनाएं मिलती हैं कि कुछ आपराधिक तत्व बिना नंबर की गाड़ियों से अपराध करके और निकल जाते हैं, जिनसे इनको पकड़ने में भी कभी कभी असुविधा होती है। तो इस चीज को लेकर के, इस बात को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें अभी तक 11 वाहनों को थाने में ला करके उनके विधिवत पेपरों को चेक किया जा रहा है। दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत जिनके पेपर सही पाए जा रहे हैं और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसमें चालानी कार्रवाई करके छोड़ा जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उद्देश्य है कि सभी लोग अपने वाहनों में नंबर प्लेट लगवाएं, बिना नंबर की गाड़ियों को न चलाएं, ताकि उनको भी असुविधा ना हो और इसका फायदा आपराधिक तत्वों को न मिले। सर, ये लूट और जैसे अन्य अपराध जैसे चैन स्नैचिंग जैसे मामले भी बिना नंबर के वाहनों पे होते हैं, तो इनको कैसे चिन्हित किया जाए? बिना नंबर के वाहन होने से काफी दुविधा की स्थिति बनती है। उनको चिन्हित करने के लिए काफी साइंटिफिक वेज, साइंटिफिक एविडेंसेस का सहारा लेना पड़ता है, काफी कुछ मेहनत पड़ती है। यदि 1-2 वाहन ऐसे हो जिनमें नंबर प्लेट नहीं, उनको आसानी से टारगेट किया जा सकता है। लेकिन देखने में प्रायः ये आता है कि अधिकांश लोग लापरवाही बस या उदासीनता बस अपने वाहनों में नंबर नहीं डलाते हैं। सभी से यही अपील है कि कृपया जब भी सड़क पर वाहनों को लाएं तो उसमें वाहन में नंबर। रीवा के चिरहुलानाथ मंदिर परिसर के नवनिर्मित दुकानों की प्रशासन द्वारा नीलामी की गई है। दुकानों की बोली 30 लाख से अधिक तक लगाई गई। चिरहुला मंदिर मार्ग में चौड़ीकरण की योजना बनाने के बाद हाल ही में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस दौरान
चिरौला मंदिर परिसर में 30 नई दुकानों का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 20 दुकानें पुराने व्यापारियों को आवंटित की गई, जबकि 10 दुकानों की नीलामी की गई। इस दौरान पुराने व्यापारियों के साथ नए व्यापारी भी शामिल हुए। एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि दुकानों के नीलामी संबंधित सभी प्रक्रिया पहले से ही पूरी कर ली गई थी। बंद लिफाफे में तकरीबन 30 आवेदन नियम अनुसार आए, जिसमें से सर्वाधिक बोली लगाने वाले व्यापारियों को दुकान आवंटित की गई। निर्धारित राशि को जमा करने के लिए एक निश्चित समय प्रशासन द्वारा दिया गया है। ये चिरौला मंदिर में 10 दुकानें जो नवनिर्मित हुई हैं उनके लिए खुली निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसको आज 3 बजे से खोला जाना था। इसमें कुल 119 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 112 आवेदन वैलिड पाए गए और सभी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया अपना के समिति सदस्यों के सामने जो दुकानों के आवंटन के लिए निर्धारित थी, उस समिति ने आवंटन की प्रक्रिया को पूरा किया है और इसमें आज 10 दुकानों का आवंटन बोली के द्वारा किया गया है। शेष दुकानों को किनको दिया गया पहले? अभी शेष दुकानों का निर्णय होना बाकी है और वो शीघ्र ही समिति निर्णय लेगी। कलेक्टर मैडम के जो निर्णय होंगे उसको देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पति की लंबी उम्र की कामना लिए माता बहनों ने 24 घंटे का निर्जला तीजा व्रत रखा। इस दौरान सभी ने मिलकर भगवान शिव की पूजा आराधना की और भगवत भजन गाए। सनातन हिंदू परंपराओं और आस्थाओं से सराबोर तीज का पावन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। पति की दीर्घायु और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना करते हुए माताओं बहनों ने 24 घंटे का अत्यंत कठिन निर्जला व्रत रखा। पूजन अर्चन के पश्चात महिलाओं ने कथा कीर्तन और मंगल गीत गाए। वहीं कुछ स्थानों पर सामूहिक रूप से भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि तीज व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करने पर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। इसी भाव से हर वर्ष महिलाएं कठोर निर्जला उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं। पूरे दिन वातावरण में भक्ति और उल्लास बना रहा। भगवान शिव के मंदिरों में भी महिला श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। महिलाएं सज संवर कर परंपरागत परिधानों में पूजा पाठ में सम्मिलित हुई और पति की दीर्घायु एवं परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। व्रत के बाद बुधवार सुबह महिलाओं ने रानी तालाब पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि तीजा के दौरान खदान में नहाने गई महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतका देववती यादव के बेटे ने बताया कि घटना रीवा जिले के चुरहट्टा थाना अंतर्गत हुई है, जहां तीजा के दिन खदान में भरे पानी में कुछ महिलाएं नहा रही थी। इसी दौरान अचानक एक महिला देववती गहरे पानी में चली गई। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन महिला को बाहर नहीं निकाला जा सका। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर पहुंचे और महिला का शव बाहर निकाला। त्योहार की खुशियों के बीच इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये कब लापता हुई थी? ये कल के 10 से 11 बजे के बाद। और बॉडी कब मिली है? आज सुबह मिली 6 बजे। कहाँ पे मिली बॉडी? वह खदान पानी में। कौन सा थाना अंतर्गत? चुरहट्टा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।